हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस सीरीज में हम इंग्लिश लिटरेचर में जो भी हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया था, तो हम एडमंड स्पेंसर जो कि रेनेसां या एज ऑफ एलिजाबेथ का एज में आते हैं। तो एडमंड स्पेंसर को हमने शुरू किया है, जिसमें हमने पढ़ा था द शेफर्ड्स कैलेंडर पढ़ा था इससे पहले हमने। सो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज हेयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हो। द फेरी क्वीन। द फेरी क्वीन क्या एक एलिगोरिकल एपिक है, रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। सो फ्रेंड्स, इसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट होने वाली। सबसे पहले मैं कुछ वीडियोस में प्रीव्यू नहीं दे पाया था, तो इसलिए बहुत सारे लोग देखते हैं बाद में क्या इसमें क्या क्या चीजें आने वाली। सो मैं एक प्रीफेस आपको इन द स्टार्टिंग दे रहा हूँ कि सबसे पहले ये द फेरी क्वीन जो है, इसके बारे में ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, काइंड ऑफ बुक, पार्ट्स ऑफ द बुक। आफ्टर दैट इसमें क्या क्या थीम्स रहने वाले हैं, समरी एक स्टोरी रहेगी आपको ब्रीफ में। पूरे जो करेक्टर्स, मेन करेक्टर्स हैं, जो कि आपको यूजीसी नेट, जेके सेट या किसी स्टेट के सेट के लिए या टीचिंग पोस्टर्स के लिए, जॉब्स के लिए इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप में, बिकॉज दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, तो 6 पार्ट्स कंप्लीट है। उसने जो एम था एडमंड स्पेंसर का, वो तो 12 बुक्स लिखने का था। तो 6 बुक्स कंप्लीट हुई है। मैं इन 6 बुक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, बुक बाई बुक। इंपॉर्टेंट करेक्टर्स एंड इंपॉर्टेंट उसमें जो चीजें हुई हैं, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स वहाँ पे जो हैं। सो आफ्टर दैट फ्रेंड्स, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी यूजीसी के पेपर में या किसी स्टेट के सेट के पेपर में आते हैं, वो सारे मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दोज क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं, ऑलरेडी पूछे हैं यूजीसी नेट ने या किसी दूसरी एजेंसी ने, किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में, इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में, फ्रॉम दिस पॉइंट, द फेरी क्वीन। सो फ्रेंड्स, लेट अस लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी विद दिस फेरी क्वीन, व्हाट हैपेंस देयर, और क्या क्या इसमें चीजें दिखाई है एडमंड स्पेंसर ने। सो लेट्स डाइव इनटू दिस poem. So friends, this poem, The Fairy Queen, is a unfinished allegorical epic, जैसे मैंने आपको पहले कहा। Originally planned as 12 books, but only 6 were completed. Each book represents a different night. हर एक बुक में डिफरेंट नाइट है, और डिफरेंट नाइट जो डिफरेंट वर्चूज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, embodying a particular virtue as they battle evil forces and prove their moral strength. The overarching nature is set in the mythical land of Fairyland. फेरी लैंड, दैट लैंड विच इज फेयर, रूल्ड बाय ग्लोरिना। और ग्लोरिना कौन सा फेरी क्वीन है। और एक्चुअली ग्लोरिना किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस वक्त पीरियड को, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को। तो फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एलिजाबेथ खुद अपने आप में, एलिजाबेथ पीरियड जो है, एलिजाबेथ खुद अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, इस पे कोई भी पॉइंट स्किप नहीं किएगा करेंगे, तो हर एक को पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देख सुने। So friends, basic information about this book. This book is authored by Edmund Spencer. This book was published in 1590, and जो 1590 में जो पब्लिश हुई है बुक्स, वो थी बुक 1 to बुक 3, फर्स्ट 3 बुक्स। आफ्टर दैट कुछ बुक्स 4 to 6 1596 में लिखी गई हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है किसी भी एग्जाम में, यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट एग्जाम में, कि ये पब्लिकेशन डेट बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। सो फ्रेंड्स, इसकी 2 डेट्स हैं, किसी ट्रिक से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपने ये समझना है कि 2 डेट्स में, 2 डेट्स में क्या है, 1590 पहली डेट है, बट व्हाट इज दैट डेट ऑफ पब्लिकेशन, दैट इज ओनली 3 बुक्स, फर्स्ट टू 3 बुक्स, फर्स्ट बुक 1, 2 and 3। आफ्टर दैट there was second publication of the same book with the books uh, 4, 5, 6. So friends, these important dates are to be noted. After that, what kind of genre this is? This is an epic poetry and allegorical poetry, from written in Spenserian stanza, जिसमें 9 लाइन्स
8 एम्बिक पेंटामीटर्स होती हैं, फॉलोड बाई अलेक्जेंड्राइन। तो इस तरह से इसका फॉर्म क्या है, स्पेंसरियन स्टेंजा है। आफ्टर दैट पर्पस क्या था इसके लिखने का, बुक का, टू सेलिब्रेट क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड प्रमोट मॉरल वर्चूज। उस दौर में जो भी, क्योंकि एलिजाबेथ को बहुत ही एक बेस्ट ऑनर्ड वर्चुअस क्वीन माना गया है, जिसने एक गोल्डन पीरियड ऑफ उनका रहा है, इनके रेन का, क्वीन एलिजाबेथ का। सो इनको सेलिब्रेट करने के लिए और मॉरल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए ये बुक, इस बुक को लिखा गया था। दिस वाज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस बुक। सो द मेन स्टोरी, अब मेन स्टोरी क्या है इस बुक की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव सम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के द कॉल टू एडवेंचर। एक एडवेंचर्स चीजें यहाँ पे होती हैं, क्योंकि एक डेवलपिंग स्टेज थी इंग्लिश लिटरेचर की, उस दौर में काफी चेंजेस आती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम हमने चीजें हमने पढ़ी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से। तो द स्टोरी बिगन्स इन फेरी लैंड वेयर क्वीन ग्लोरिना sends noble knights on a virtuous quest to unhold virtues and fight evil। क्वीन ग्लोरिना जो है अपने नाइट्स को भेजती है कि आप जाओ और फाइट करो इवल वैल्यूज के साथ, इवल चीजों के साथ, और वर्चूज का होल्ड रखा जाए, बरकरार रखा जाए। ईच बुक ऑफ द पोइम फॉलोज ए डिफरेंट नाइट। तो डिफरेंट नाइट किस लिए, क्योंकि ईच नाइट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट वर्चूज, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट थीम। सो each book of the poem follows different night, which with their adventures being tested ऑफ मॉरल कैरेक्टर्स, उनके मॉरल कैरेक्टर को टेस्ट भी किया गया है इसकी वजह से। और दीज ऑल नाइट सेपरेट्स द ऑल दोज पीपल, दोज गुड पीपल हैविंग देयर एडवेंचरस लाइफ एंड ऑनेस्ट, ब्रेव, विद वर्चूज, गुड वैल्यूज। सो नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द बुक वन। तो आप जैसे देख पा रहे हो, बुक वन में मेरी राइट साइड में नाइट है, जिनका नाम क्या है, रेड क्रॉस नाइट है। द लीजेंड ऑफ, हमारी बुक का नाम द लीजेंड ऑफ रेड क्रॉस नाइट। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वर्चू इनकी, होलीनेस, ये होलीनेस है इनकी। तो आप देख पा रहे हैं राइट साइड में एक डिवल के साथ इनका ये फाइट हो रही है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अब हीरो इस बुक के हमारे कौन है, रेड क्रॉस नाइट हमारे हीरो हैं, जो जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट जॉर्ज को। ए यंग वॉरियर सेंट ऑन क्वेस्ट, जिसको क्लिंग क्लिंग क्वीन ग्लोरिना ने भेजा होता है क्वेस्ट पे। रेड क्रॉस नाइट पहला नाइट है हमारा, और ये इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, होलीनेस को। तो लव इंटरेस्ट इसमें क्या है, ऊना ए ब्यूटीफुल एंड प्योर लेडी इन डिस्ट्रेस। ऊना जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेडी है, लेकिन वो क्या है, किसी डिस्ट्रेस में, किसी परेशानी में, प्रॉब्लम में, मुसीबत में है। और विलियंस इसमें जो दिखाए, विलियन कौन कौन से, मेन विलियन जो है आर्ची मैंगो, आर्ची मैगो, जो एक डिसेप्टिव सॉरोसर है, रिसीव करने वाला धोखेबाज है। आफ्टर दैट डवेसा है। डवेसा कौन है, फाल्स वुमन है, फाल्सुड में है वो। आफ्टर दैट एक माइटी ड्रैगन है हमारे पास, आप इस ड्रैगन को देख पा रहे हो, जिसके साथ फाइट कर रहे हैं हमारे रेड क्रॉस नाइट। सो दिस स्टोरी, दिस बुक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये मेन चीजें थी। नो, स्टोरी ऑफ दिस बुक वन, इस बुक की स्टोरी क्या है। रेड क्रॉस इज टास्क्ड विद सेविंग ऊनाज पेरेंट्स। ऊना जो हमने देखे कि इंपॉर्टेंट लेडी है, जो डिस्ट्रेस में है, मुसीबत में है, परेशानी में है। और उसकी परेशानी क्या है, उसके पेरेंट्स को किसी ने इम्प्रिजन कर दिया है, जो कि एक टेरिबल ड्रैगन, टेरिबल ड्रैगन। इस ड्रैगन को देख पा रहे हो, इसने क्या किया है, आ, ये ऊना जो उसके पेरेंट्स को इम्प्रिजन किया हुआ है। हाउएवर आर्ची मैगो ए विकेड मैजिशियन, एक विकेड मैजिशियन है, जादूगर है, जो विक्स करता है, जिसमें बुरी वैल्यूज हैं। तो ट्रिक्स रेड क्रॉस इन टू बिलीविंग ऊना इन इज अनफेथफुल। तो ये आर्ची मैगो जो है ऐसा ट्रिक करता है, किसके साथ, रेड क्रॉस नाइट के साथ। वो इसको ये बताने में कामयाब हो जाता है कि ऊना क्या है, अनफेथफुल है, शी इज नॉट फेथफुल। तो सो काजिंग हिम टू अबंडन, इसलिए कहता है कि आप उसको अबंडन कर दो, उसकी बात पे मत आओ, बातों में मत आओ। तो यहाँ पे ट्रिक करता है आर्ची मैगो। तो सो आर्ची मैगो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हियर। ये क्या है, विलियन है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसका रोल रहा है। इसने क्या किया है, अपने मकसद से भटकाया है, किसको, रेड क्रॉस को यहाँ पे। तो ही फॉल्स अंडर द स्पेल ऑफ डुएसा। आफ्टर दैट रेड क्रॉस जो है, रेड नाइट जो है, रेड क्रॉस नाइट जो है, वो
ड्वेसा के अंडर में आ जाते हैं, अंडर स्पेल ऑफ ड्वेसा। एक फॉल्स एंड डिसाइडफुल लेडी जो है, एक फॉल्स है, एक्चुअली वो लेडी नहीं है, ड्वेसा नहीं है, वो इन डिसगाइज है, और डिसाइडफुल है, धोखेबाज है। हु रिप्रेजेंट्स लिजियस करप्शन, जो कि लिजन में करप्शन को रिप्रेजेंट करती है, काउंट ड्वेसा। तो सो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डज ड्वेसा रिप्रेजेंट? तो उसका करेक्टर क्या है? शी रिप्रेजेंट्स द करप्शन, रिलीजियस करप्शन। तो ही इज कैप्चर्ड बाय द जेंट और गोगोलियो। अब रेड क्रॉस नाइट को कैप्चर किया जाता, कौन करता है? जेंट एक जो है, भूत जो बहुत बड़ा जेंट है, आर गोगोलियो है, बट प्रिंस दाथ। अब यहाँ पे देखो, दूसरे हमारे जो यहाँ पे प्रिंस हैं, आर्थर जो है, सिंबलाइजिंग द आइडियल नाइट, जो एक आइडियल नाइट को सिंबलाइज करते हैं, रेस्क्यूज हैं। रेड क्रॉस नाइट को कौन यहाँ पे रेस्क्यू करते हैं और गोगोलियो से? प्रिंस आर्थर। सो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। विद ऊनाज गाइडेंस रेड क्रॉस फाइंड्स ट्रू फेथ। अब ऊना जो है, वो गाइड करती है स्टोरी में, तो जिसकी गाइडेंस से रेड क्रॉस को ट्रू फेथ मिलता है, और कम्स हिज वीकनेस, अपनी कमियों कमियों को दूर करता है, डिफीट्स द ड्रैगन, ड्रैगन को डिफीट कर लेता है, उस ड्रैगन को हरा देता है, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ड्रैगन जो है राइट साइड में। सेविंग हर पेरेंट्स, और इस तरह से ऊना के पेरेंट्स को रेस्क्यू किया जाता है, उनको सेव किया जाता, बचाया जाता है, किसके द्वारा? रेड क्रॉस नाइट के द्वारा। इन द एंड ही लर्न टू रिवील आइडेंटिटी एज सेंट जॉर्ज। और फाइनली क्या होता है? रेड क्रॉस नाइट जो है, वो अपनी आइडेंटिटी किस में चेंज करते हैं? लर्न्स हिज रियल आइडेंटिटी, अपनी रियल आइडेंटिटी समझ के, मैं क्या पहचान मेरी क्या है? सेंट जॉर्ज, द पैट्रॉन सेंट ऑफ इंग्लैंड, जो कि पैट्रॉन था, सेंट का, साधु का पैट्रॉन था इंग्लैंड का। तो सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस नाइट इज। तो इस नाइट को पढ़ना बहुत जरूरी है, ये चीजें जो है, जो मैंने चीजें दी हैं, उन पे जरूर ध्यान दें। सो फ्रेंड्स, अब मॉरल स्टोरी का क्या है? ये जो बुक वन जो था, इसकी जो मेन चीजें मैंने यहाँ पे एक निचोड़ पूरा यहाँ पे लाया है, विद ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो सो मॉरल ऑफ द स्टोरीज, द ट्रू फेथ एंड होलीनेस विद ट्राइम्फ और डिसेप्शन एंड इविल। धोखेबाजी और बुराई पे जीत, किसकी? होलीनेस की। तो सो हमारे रेड क्रॉस नाइट जो किसको रिप्रेजेंट करते थे? होलीनेस। सो ये थी हमारी बुक वन की स्टोरी। सो फ्रेंड्स, देयर वी हैव बुक सेकंड, बुक टू। तो बुक सेकंड जो था, लीजेंड ऑफ सर गायन। सर गायन भी काफी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे हैं, नाइट हैं, करेक्टर हैं स्टोरी में। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टेम्परेंस, टेम्परेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीरो कौन है यहाँ पे? सर गायन है। एक नाइट हु रिप्रेजेंट्स सेल्फ कंट्रोल एंड मॉडरेशन। जो सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल अपने आप पे सबसे बड़ी बात होती है, जो हमने पहले भी पॉइंट्स में पढ़ी। तो सेल्फ कंट्रोल और मॉडरेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और ये विलियन इसमें कौन कौन से हैं? आर्केसिया, आर्केसिया एंड इवल सॉसरस है, रूलिंग द बाउर ऑफ ब्लिस। बाउर ऑफ ब्लिस पे ये रूल करती है। और बाउर ऑफ ब्लिस क्या है? एक गार्डन ऑफ टेम्पटेशन है, गार्डन ऑफ टेम्पटेशन, जिसका नाम क्या है? बाउर ऑफ ब्लिस। तो इसको कौन रूल कर रही है? विलियन है हमारा, जिसका नाम क्या है? आर्केसिया। और मेन हमारे इसमें हीरो कौन है? सर गायन। सर गायन हमारे मेन हीरो इसमें होने वाले हैं। सो स्टोरी अब काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड है, और किसी भी एग्जाम के पैटर्न पे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो तो लेट अस हैव दिस स्टोरी। सर गायन, सर गायन मिशन इज टू डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ ब्लिस। हमने खुद पढ़ा, पावर ऑफ ब्लिस कौन है? एक गॉर्डन की टेम्पटेशन है। तो इसको ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, खत्म करना, क्योंकि वहां पे क्या है? वहां पे बैड वैल्यूज हैं, वहां पे बुराइयां हैं, इवल्स हैं। तो एक जो कि वो क्या है? पावर ऑफ ब्लिस क्या है? ए पैराडाइज ऑफ एक्सेस एंड प्लेजर, वेयर पीपल लूज देमसेल्व्स इन इंडल्जेंस। लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इंडल्ज हो जाते हैं उन चीजों में, उन बुराइयों में। इसलिए हमारे सर गायन जो है, उस बाउर ऑफ ब्लिस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। सो गाइडेड बाय पाल्मर, एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। गाइडेड बाय पाल्मर, पाल्मर कौन है? वाइज ओल्ड मैन रिप्रेजेंटिंग रीजन, जो कि रीजन को रिप्रेजेंट करता है, पाल्मर। तो गाइडेड बाय पाल्मर, ही फेसेस चैलेंजेस टेस्टिंग हिज सेल्फ रेस्टिंग। इस तरह से एक सेल्फ रेस्ट्रेंट को अपने टेस्ट करने को यहाँ पे मौका मिलता है, गाइडेड बाई पलमार। तो ही रजिस्टर्स टेम्पटेशंस ऑफ लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। तो यो टेम्प्ट करना जो था, अटेम्प्ट जो थी, किसमें? हाँ, लस्ट, ग्रीड या एंगर, तो इन चीजों से रेजिस्ट करते हैं हमारे सर गायन, जो मेन कैरेक्टर नाइट जो है। तो ये इन चीजों को रेजिस्ट करते हैं, किसकी वजह से?
बिकॉज ऑफ पालमार, क्योंकि पालमार कौन है? एक वाइज मैन, ओल्ड मैन है, जो कि रीजन को सोचने पे, किसी चीज के सोच, अच्छाई बुराई पे सोचने पर मजबूर करते हैं। तो सो पालमर हेल्प्स हिम, सर गायोन, टू रेजिस्ट फ्रॉम लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। सो फाइनली ही रीचेस आर्केसिया। आर्केसिया प्लेजर फील्ड गार्डन में पहुंच जाता है, जिसने जिसका नाम क्या था? बाउराब्लिस। तो डिस्ट्रॉयज इट, उसको बर्बाद कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता है। कैप्चर सर, उसको भी कैप्चर कर लेता है। किसको? आर्केसिया को। कौन कैप्चर करता है? सरगायन। सरगायन कौन है? हमारा नाइट है, जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परनेस में। इसकी हेल्प किसकी, किसने की यहाँ पे? पलमार ने। पलमार किसको रिप्रेजेंट करता है? रीजन को। सो हियर सर गायन इज हेल्प्ड बाय पलमार टू डिस्ट्रॉय द ओवरा ब्रिस, जो कि एक ब्राइयों की का गढ़ था, उसको डिस्ट्रॉय किया। और अब फाइनली आर्केसिया, जो उसकी मालिक हेड थी, उसको रुइन कर रही थी, उसकी रानी थी वहां की, उस आर्केसिया, उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। तो हर फीलिंग्स गोज अंडर हर स्पेल। तो इस तरह से उसके अंडर जो भी चीजें बुराइयां होती थी, उन सब पे वो कैप्चर कर लेते हैं, और कारकेसे को भी वो डिस्ट्रॉय कैप्चर कर लेते हैं, और अब इसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ स्टोरीज, ट्रू वर्च्यू कम्स फ्रॉम कंट्रोलिंग डिजायर्स एंड रेजिस्टिंग टेम्पटेशंस। अपने आप पे कंट्रोल करना, अपनी डिजायर्स पे, अपनी ख्वाहिशों पे, और टेम्पटेशंस को, जो हमारी बुरी सोचें, बुरी चीजें, उन पे हमने क्या करना? रेजिस्ट करना, उनसे इनकार करना, उनकी, उनके साथ कंट्रोवर्शियल रहना, फाइट करना। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ सेकंड बुक। नो वी हैव द बुक थर्ड। बुक थर्ड इज द लीजेंड ऑफ ब्रिटोमार्ट, जो कि इसको रिप्रेजेंट करती है चेजडी को। तो ब्रिटोमार्ट काफी एक ब्रेव, एक ऑलराउंड कैरेक्टर है। तो और हीरोइन है इस स्टोरी की हमारी। तो हीरोइन कौन है हमारी? ब्रिटोमार्ट, ए ब्रेव फीमेल नाइट हु रिप्रेजेंट्स चैरिटी एंड प्योर लव। चैरिटी और प्योर लव को रिप्रेजेंट करती हैं। तो लव इंटरेस्ट इसमें क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल है द नाइट ऑफ जस्टिस, होम शी सीज इन मैजिकल मिरर। इसको वो मैजिकल मिरर में देखती है, तो उस पर इसका दिल आ जाता है। तो तो आर्टिकल पे, तो लव इंटरेस्ट इसका रहता है, किसका? ब्रिटोमार्ट का। कौन रहता है लव इंटरेस्ट? आर्टिकल। सो दीज कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस लीजेंड ऑफ ब्रिटोमार्ट? तो स्टोरी में क्या है? ब्रिटोमार्ट ए वॉरियर प्रिंसेस है, फॉल्स इन लव विद आर्टिकल। तो आर्टिकल किस इसको प्यार हो जाता है? ब्रिटोमार्ट को। ब्रिटोमार्ट कौन है? वॉरियर प्रिंसेस है। और आर्टिकल के से प्यार हो जाता है आफ्टर सीइंग हिज इमेज इन ए मैजिक मिरर। एक मैजिक मिरर में जब इसको का चेहरा देखती हैं, उससे प्यार हो जाता है। शी डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज ए मेल नाइट, और अपने आप को डिस्गाइज, भेस बदल के मेल नाइट बन जाती है। एंड सेट्स आउट ए जर्नी टू फाइंड हिम, उसको मालूम करने के बारे में कि अपना सफर शुरू करती है। अलोंग द वे शी रेस्क्यूज अमोरेट। रास्ते में क्या होता है? अमोरेट जो है, जो कि ट्रैप किया होता है बाई लस्टफुल एनचांटर ने, एक लालची बंदे ने उसको एमोरेट को कैप्चर किया होता है। तो ब्रिटोमार्ट जो उसको वहां से बचा लेती, रेस्क्यू कर लेती, उसके ट्रैप से, उसके पिंजरे से, उसके जाल से, एनचांटर से, लस्टफुल एनचांटर्स के। सो ब्रिटोमार्ट प्रूव्स दैट चेस्टी डज नॉट मीन वीकनेस। तो वो ये वो चेस्टी है, उसमें खूबसूरती है, कोमलता है। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि वो वीकनेस, वीक हो सकती है। हम कहते हैं नारी एक देखो कोमल है, ये कैसे फाइट करती। तो सो ये प्रूव कर देती है ब्रिटोमार्ट यहाँ पे कि चेस्टी डज नॉट मीन वीकनेस, ये वीकनेस नहीं होती। शी इज ए फायरस वॉरियर, बहुत ही फायरस, आग बगोला एक वॉरियर है, जंगजू है। शी फाइनली मीट्स आर्टिकल। तो आखिरकार क्या होता है? इसका जो, इसने लव इंटरेस्ट जो था आर्टिकल, उससे मिलती है। बट देयर लव स्टोरी रिमेन्स इनकम्प्लीट इन दिस, लेकिन इस बुक में इनकी लव स्टोरी जो कंप्लीट नहीं होती है। तो अ, ये इनकम्प्लीट रहती है इस बुक में की लव स्टोरी। सो एंड द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी वाज, दिस बुक स्टोरी जो थर्ड बुक थी हमारी, जिसका नाम था लीजेंड ऑफ बिटोमार्ट, इसका मॉरल का स्टोरी क्या है? द ट्रू लव इज प्योर एंड स्ट्रांग। सच्चा प्यार जो होता है वो प्योर होता है, उसमें कोई भी लस्ट नहीं होता, लालच नहीं होता है, उसमें कोई इवल नहीं होती है, सेल्फिशनेस नहीं होती, बल्कि क्या होता है? वो प्योर होता है और स्ट्रांग होता है। एंड वुमेन कैन बी जस्ट एज पावरफुल एज मैन, और वुमेन भी उतनी ही जस्ट, बिल्कुल पावरफुल उसने है जितना मैन है। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। एंड द कैरेक्टर ऑफ बेटो क्वीन टोमार जो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सो इसको और इसके रिलेशन लिंक्स विद अदर जो हमारे कैरेक्टर्स, इनको याद रखना बहुत जरूरी। सो फ्रेंड्स, वी हैव द नेक्स्ट एंड फोर्थ बुक, द लीजेंड ऑफ कैम्बल एंड प्राइमर। तो लीजेंड ऑफ
कैम्बल एंड ट्राइमन दो करेक्टर हमारे जो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रेंडशिप को। जो आप राइट साइड पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बोथ जो नाइट्स हैं, एक का नाम कैम्बल है, दूसरा नाम क्या है, ट्राइमंड है। तो ये नाइट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रेंडशिप। दोस्ती क्या चीज है, क्या वैल्यूज है दोस्ती की, फ्रेंडशिप की, ट्रू फ्रेंडशिप की। और इनका लव इंटरेस्ट क्या है, फ्लोरीमेल, ए ब्यूटीफुल लेडी, 60 बाई में। एक फ्लोरीफिमेल क्या है, एक बहुत ही खूबसूरत लेडी है, जिसको बहुत सारे लोग चाहते हैं। 60 बाई में नहीं, हर कोई चाहता है कि वो मेरी बन जाए, मेरी रानी बन जाए, मेरी बीवी बन जाए, वाइफ बन जाए। बस तो इस तरह से ये इसमें मेन चीजें हमने देखी कि हीरोज कौन है, कैम्बल और ट्राइमंड है, जो किसको दो नाइट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू फ्रेंडशिप को। और उनको लव इंटरेस्ट क्या है, फ्लोरीमेल है, दोनों का जॉइंटली। एंड लेट अस हैव ए लुक ऑन दिस स्टोरी। द बुक फोकसेस ऑन फ्रेंडशिप, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और ट्रस्ट पे फोकस करती है बुक। द नाइट्स बैटल चैलेंजेस टुगेदर, मिलके चैलेंजेस को फाइट करते हो, प्रोवाइडिंग दैट फ्रेंडशिप इज स्ट्रॉन्गर देन राइवलरी। और जिसको प्रूव करते हैं कि राइवल होने से, दुश्मनी करने से ज्यादा बेहतर है और ज्यादा स्ट्रांग है क्या चीज, फ्रेंडशिप। अब देखो यहाँ पे राइवलरी और फ्रेंडशिप की बात क्यों की गई है, बिकॉज दे आर टू पीपल, दे आर टू नाइट्स, डिफरेंट नाइट्स, कैम्बल एंड ट्रिमर्ड। एंड उनका जो लो इंटरेस्ट जो एक ही है, होना तो ऐसा चाहिए था बाय द नेचर। अगर सिंपल लोग होते, बाय द नेचर ऐसा होता कि दोनों राइवल हो जाते, दुश्मनी बन जाते एक दूसरे की। एक कहता मैं ही अपनाऊंगा फ्लोरी मिल को, दूसरा कहता मैं ही अपनाऊंगा। बट दे डिडंट डू सो, दे जॉइंटली फाइट द हार्डशिप्स, दे मेंटेन देयर फ्रेंडशिप, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। द नाइट्स बैटल challenges together, providing that friendship is stronger than rivalry. So meanwhile, Florimell's story explores the idea of true love versus false love. लेकिन फ्लोरेमिल जो है, जिसके ये जो इनका लव इंटरेस्ट है, इसकी जो अपनी स्टोरी वो हमें रिवील करती है दैट एक एक आइडिया एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ ट्रू लव वर्सेस फॉल्स लव, सच्चा लव और झूठा लव, प्यार में क्या फर्क है, उसको हमें ये चीज हम ज्ञान देती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरीज, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी आर एज इंपॉर्टेंट एज रोमांटिक लव। जितना ज्यादा प्यार है, उतना ही ज्यादा फ्रेंडशिप और लॉयल्टी भी। तो ये थी हमारी बुक फोर। तो फ्रेंड्स, लेट्स वी हैव द बुक 5, फिफ्थ बुक हमारी, जिसमें क्या है, द लीजेंड ऑफ सर आर्टगल। देखो हमने पीछे पढ़ा था सर आर्टगल ब्रिटोमार्ट का क्या था, लव इंटरेस्ट था। अब वही जो लीजेंड हमारा है आर्टगल, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, आर्टगल के बारे में। और आर्टगल किसको रिप्रेजेंट करता है, जस्टिस को। हमने पीछे वाली कहानी में पढ़ा था, ब्रिटोमार्ट की कहानी में हमने पढ़ा था कि द लव स्टोरी रिमेन्स इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट रही थी उसमें। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कितनी कंप्लीट होती है, कहां तक पहुंचती है। तो अब आर्टिकल का इस यहाँ पे सेल्फ अपना करेक्टर क्या है, तो उनका करेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जस्टिस को। द लीजेंड ऑफ सर आर्टिकल रिप्रेजेंट्स जस्टिस। तो हियर हीरो इज सर आर्टिकल, नाइट ऑफ जस्टिस को कहा जाता है। और कंपेनियन उनका कौन है, तालुस, जो कि आयरन मैन है, हु एनफोर्सेस जस्टिस विदाउट मेर्सी। वो जस्टिस को एनफोर्स करता है विदाउट किसी मेर्सी के, किसी पे पिटी करने की, किसी पे तरस नहीं खाता है। वो बिल्कुल क्या करता है, जो चीज होनी है जस्टिस है वही वो करेगा, वही दिखाएगा। सो एक तालुस जो है कंपेनियन जो सर आर्टिकल का, वो भी एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है, बिकॉज ही एंश्योर जस्टिस विदाउट मर्सी। सो आफ्टर दैट वेयर वी हैव द विलियन भी है हमारे पास है, ग्रैंड टोरेटो। ग्रैंड टोरेटो एक विलियन है। विलियन मींस ऑपोजिट टू हीरो, हीरो के रोल के ऑपोजिट है, जिसके बुराइयां, जिसमें इविल्स खातिर रिप्रेजेंट करता है। तो एक टायरेंट हु रूल्स इनजस्टली, जो इनजस्ट कर, किसी के साथ जस्टिस नहीं करता, इस तरह से रूल करता है वो। द स्टोरी, स्टोरी क्या है, स्टोरी की इस बुक की, आर्टिकल इज ट्रेन्ड बाय एस्ट्रिया। आर्टिकल को ट्रेन किया जाता है एस्ट्रिया को। एस्ट्रिया कौन है, द गार्डियन ऑफ जस्टिस है। एंड सेंट टू डिफीट ग्रैंड टोरेटो। ग्रैंड टोरेटो को ये डिफीट करने, उसको हराने, उसकी नाकाम करने में के लिए उसको भेजा जाता है उसको, आर्टिकल को कौन भेजता है, एस्ट्रिया। एस्ट्रिया कौन है, गार्डियस ऑफ जस्टिस है। और गारंटर कौन है, गारंटर कौन है, एक विलियन है। तो ही इज कैप्चर्ड एंड ह्यूमिलेटेड बाय रेडिकॉन्ट। अब हमारा मेन करेक्टर आर्टिकल, जिसको भेजा गया था आरटीए के द्वारा कि आप कि आप गारंटर को, उसको क्या करो, कैप्चर करो, उसको डिफीट करो। तो होता कि आर्टिकल को ही कैप्चर किया, ह्यूमिलेट किया जाता है और कैप्चर किया किसके द्वारा, रेडिगुन के द्वारा। रेडिगुन कौन है, एक वॉरियर क्वीन है,
हु एनस्लेव्स मैन। एक वॉरियर क्वीन है जो मैन को, आदमी को एनस्लेव करती है, अपनी गिरफ्त में लेती है। ही एस्केप्स, डिफीट्स हर, वहां से बच जाता है। कैसे बच जाता है? उसको हरा के। किसको? रेडिगुंड को, जो एक वॉरियर क्वीन है। उसको हराया इसने, डिफीट कर दिया। एंड रिस्टोर्स जस्टिस इन हर किंगडम, और उसकी अपनी किंगडम में भी आर्टिकल ने जस्टिस रिस्टोर किया। किसकी किंगडम में? रेडिगुंड की। आफ्टर दैट ही फाइनली आउट थ्रोज गरंटो। अब दूसरा जो मेन विलियन था हमारा यहाँ पे, गरंटो, तो ये अब उसकी तरफ ओवरथ्रो हो जाता है। प्रोवाइडिंग द जस्टिस मस्ट प्रिवेल, तो वहां भी उसके तरफ, ताकि उसकी द्वारा भी जो इनजस्टिस हो रहा है वहां पे भी जस्टिस प्रिवेल। तो इस वाज मेन रोल ऑफ आर्टेगल, जो हीरो ऑफ दिस बुक है, लेजेंडरी बुक है। सो फ्रेंड्स, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ट्रू जस्टिस मस्ट बैलेंस फेयरनेस इन मर्सी। ट्रू लव जो स्टोरी, यानी कि ट्रू जस्टिस जो है, तो जस्टिस को क्या करना चाहिए? हमेशा फेयरनेस और मर्सी के बीच में बैलेंस रखना चाहिए। सो दिस वाज द मॉरल ऑफ दिस बुक 5, जिसका नाम था द लीजेंड ऑफ सर आर्टिगल, जो रिप्रेजेंट करते थे जस्टिस को। सो फ्रेंड्स, वी हैव द सिक्स्थ एंड लास्ट बुक ऑफ दिस, जो कि चाहा था 12 बुक्स पर कंप्लीट करनी हुई है, 6 है, तो एडम स्पेंसर के द्वारा। तो सो फेरी क्वीन का ये सिक्स्थ बुक है, द लीजेंड ऑफ सर कालीडोर, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कोर्टेसी को। लीजेंड ऑफ सर कालीडोर, तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अभी। तो यहाँ पे हमारे हीरो कौन है? हीरो इज सर कालीडोर है, जो एक नाइट है, नोन फॉर हिज काइंडनेस एंड गुड मैनर्स। कोर्टेसी में क्या है? काइंडनेस और गुड मैनर्स इसके होते हैं। तो विलियन यहाँ पे है द बैलेंटेंट बीस्ट। द बैलेंटेंट बीस्ट जो है, बीस्ट है एक, उसका नाम क्या है? बैलेंटेंट। बैलेंटेंट नाम नहीं है उसका, बैलेंटेंट कैरेक्टर है उसका। बैलेंटेंट बीस्ट है द मॉनेस्टर दैट रिप्रेजेंट्स स्लेंडर एंड गॉसिप। ये विलियन है। सो स्टोरी ऑफ दिस बुक इज सर कैलिडोर embarks on a mission to capture the Valentent beast। Valentent beast को कैप्चर करने के लिए कैलिडोर निकल जाते हैं। ए मॉनेस्टर, जो कि मॉनेस्टर है, दैट सेपरेट्स लाइज एंड डिस्ट्रॉयज रेपुटेशंस, इसको हराने के लिए निकलते हैं कैलिडोर, Valentent beast को। Along the way he had monastrates जेंटलनेस, ह्यूमिलिटी एंड ग्रेस, इनके साथ इनका एनकाउंटर हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेट करता है उनको बयान, उनको बताता है जेंटलनेस, ह्यूमिलिटी और ग्रेस को। ही टेम्स द बीस्ट, वो उस बीस्ट को कैप्चर करता, उसको टेम कर लेता है, अपने अंडर कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है। बट इज लेटर एस्केप्स, लेकिन बाद में फिर भी वो जो है, हाँ, बीस्ट जो है एस्केप कर लेता, बच जाता है, निकल जाता है इससे। सुजेस्टिंग दैट इविल स्पीच कैन नेवर बी फुली डिस्ट्रॉयड, और जिसका मतलब ये है कि ये हमें मिलता क्या है कि इविल, जिसमें इविल कैरेक्टर जो है वो हमेशा इविल ही करता रहेगा, फिर भी उसको जितना आप समझाने की कोशिश करो। तो सो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल जो हमारा फिफ्थ सिक्स्थ बुक है, द लीजेंड ऑफ सर कैलिडोर कोर्स्टी, उसका मॉरल है कि कोर्स्टी एंड काइंडनेस कैन हेल्प मेंटेन सोशल हार्मनी। कोर्टसी और काइंडनेस जो है, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि सोशल हार्मनी को, सोसाइटी में हार्मनी, पीस मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं। सो नो वी हैव द फाइनल पार्ट्स एंड अनफिनिश्ड बुक्स। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले कहा था, मैंने आपको, कैरेमन स्पेंसर हैड प्लान्ड टू राइट 12 बुक्स, लेकिन 12 किसके लिए? फॉर द फेरी क्वीन, जो हमारी स्टोरी है, मेन पोइम है। तो 12 बुक्स को इसको विश किया था, चाहा था लिखने के लिए, बट ओनली ही कंप्लीट्स ओनली 6 बुक्स। द रिमेनिंग बुक्स वर मेंट टू इंक्लूड अदर वर्चूज, लाइक दूसरे वर्चूज भी उसमें आने वाले थे, जैसे मैग्निफिकेंस था, परसेवरेंस था एंड पेशेंस था, बट दे वर नेवर फिनिश्ड, लेकिन उनको कभी भी वो फिनिश नहीं कर पाए। सो दिस वाज अबाउट द फाइनल पार्ट्स ऑफ द बुक, यानी 6 बुक्स के बाद जो भी 12 बुक्स का था। सो फ्रेंड्स, वी हैव द बिग पिक्चर। अब बिग पिक्चर इसमें क्या है? द फेरी क्वीन में, एंड व्हाट डज द स्टोरी मीन? एक बिग पिक्चर यहाँ पे एक चीज दी गई है, तो ये बिग पिक्चर है क्या? व्हाट डज द स्टोरी मीन? इस बिग पिक्चर की स्टोरी मतलब क्या है? तो इसलिए फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, सब हेडिंग्स में बांटने की। तो फर्स्ट कैटेगरी इसमें दिया मैंने रिलीजियस एलिगरी। तो क्या है? द बैटल बिटवीन गुड, जिसको गुड किसको प्रेजेंट कर रहा था? प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड को, एंड इवल, इवल क्या था? कैथोलिज्म जो सिस्टम सिस्टम था वहां, इंग्लैंड। तो इसके बीच में जो आपस में लड़ाई चल रही थी, एक टसल चल रहा था, तो दिस द बैटल बिटवीन प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड एंड द इवल कैथोलिक्स।
तो रेड क्रॉस जर्नी रिप्रेजेंट्स ए क्रिश्चियन पाथ टू सॉल्यूशन। और रेड क्रॉस हमारे जो नाइट थे वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्रिश्चियंस जो रिलीजियस जो वर्चूज हैं वो किस तरह से एक पाथ टू सॉल्यूशन अटेन करते हैं। Secondly, I have given here moral lessons about moral lessons. What is that? So each night's adventures teaches a moral virtue. For example, holiness, temperance, chastity, friendship, justice, courtesy. तो इस तरह से जितने भी हमने नाइट्स के बारे में पढ़ा, उनकी स्टोरी पढ़ी, इसमें क्या है, एक मॉरल लेसन हमें मिलते हैं। क्या, किसकी चीज के बारे में? होलीनेस, टेम्परेंस, चैरिटी, फ्रेंडशिप, जस्टिस, कोर्टसी एंड गुड ऑलवेज ट्राइम्स आवर इवल बट इट रिक्वायर्स परसेवरेंस। हमेशा सच्चाई की जीत होती है, पर उस पर क्या करना चाहिए इंसान को? परसेवरेंस होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, और हमारा जो तरीका जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? ऑनेस्ट, वर्चुअस। आफ्टर दैट, पॉलिटिकल मैसेज मैंने इस पे कोशिश की है देने की। तो व्हाट वाज द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ दिस फेरी क्वीन? फेरी क्वीन लिखी ही गई थी रिप्रेजेंट करने की इसको, एक क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करती है। तो क्वीन एलिजाबेथ वन जो है, जो यहाँ पर जिसके नाम से, ग्लोरिना के नाम से हमारी द फेरी क्वीन जो पोइम थी इसमें, स्टोरी में, तो ग्लोरिना किसको रिप्रेजेंट करती है? क्वीन एलिजाबेथ वन फर्स्ट को। तो द परफेक्ट रूलर थी। इंग्लैंड इज पोर्ट्रेड एज ए लैंड ऑफ वर्चूज। इसके रीन क्वीन ग्लोरिना जो है, या जिस जो क्वीन एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करती हैं, उसके अंडर इंग्लैंड जो रहा वो किस तरह का रहा? पोर्ट्रेट किया गया कि एज लैंड ऑफ वर्चूस रहा, फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, या फाइटिंग अगेंस्ट द बैड थिंग्स, इवल थिंग्स। तो एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस, मॉरलिटी, वर्चुअसनेस। तो ये सारी चीजें इसमें थी। एक मेन जो हमने बात की थी कि एक बिग पिक्चर क्या है इस स्टोरी की। जो हमारी पोइम है, मेन पोइम जो है द फेरी क्वीन, जिसमें 12 बुक्स को लिखने की बात की गई थी एडमंड स्पेंसर के द्वारा, लेकिन बट ही कुड फिनिश ओनली द 6 बुक्स। और इसमें हम बात करें तो ये चीजें हमारे पास थी, रिलीजियस एलिगरी, मॉरल लेसन्स और पॉलिटिकल मैसेज, ये अपनी आप इस तरह से ही था। सो फ्रेंड्स, हाँ, लेट अस कंक्लूड अबाउट दिस पोइम द फेरी क्वीन, जो हमने बुक्स पढ़ी 6 फ्रॉम बुक 1 to 6। सो फ्रेंड्स, व्हाई इज दिस फेरी क्वीन इंपॉर्टेंट? क्यों जरूरी है? हम क्यों पढ़ें इस पोइम को? एज ए यूजीसी नेट जेआरएफ स्टेट का सेट, या टीचिंग जॉब्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ और टीचर्स, कॉलेज, स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी टीचर्स। तो सो क्यों जरूरी है? तो इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक पोइम्स इन इंग्लिश लिटरेचर। हेरी क्वीन जो है ग्रेटेस्ट एपिक है इंग्लिश लिटरेचर में। इट मिक्सेस माइथोलॉजीज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इनटू ए फैंटेसी एडवेंचर। तो बहुत ही एक अच्छी पोइम है। इट हेल्प्ड शेप इंग्लिश नेशनल आइडेंटिटी ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा। और एलिजाबेथन एरा जो है उसको रिप्रेजेंट इस तरह किया है कि किस तरह से इंग्लिश नेशनल आइडेंटिटी को मेंटेन करना था, उसको प्रॉस्पर करना था, और गुड वैल्यूज वहां पे लानी थी। तो सो ये काफी इंपॉर्टेंट था। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले आपके साथ बात की थी कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि जिनको पढ़ने से क्या होगा, फायदा होगा हमें। एक तो बहुत सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट में पहले आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक तो हमें उनसे सीखने को मिलेगा, दूसरी बात हमें क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखने को मिलेगा कि किस पैटर्न से, किस ट्रिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आफ्टर दैट कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए जो कि आने वाले इंपॉर्टेंट हैं, जो नहीं भी आए आज तक, आ सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो पहले क्वेश्चन वही आया, क्योंकि चेंज भी होती है, पहले आने वाले ही क्वेश्चन दिए जाएं तब तो शायद सारे लोग क्वालिफाई कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो here is a comprehensive collection of important MCQs related to the Fairy Queen by Edmund Spencer, especially curated for UGC NET English Literature preparations. These questions are based on previous year papers, या जिसको हम PYQs कहते हैं, and expected questions. So let's start with question 1। तो MCQs on the Fairy Queen UGC NET में जो है आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने दिया है, इन विच ईयर वाज द फेरी क्वीन फर्स्ट पब्लिश? देखो मैंने फर्स्ट में ही कहा था पहले भी कि 2 डेट्स हैं, दोनों को याद रखना जरूरी है, और ट्रिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ईयर द फेरी क्वीन पब्लिश्ड फर्स्ट। 2 बार पब्लिश हुई है। फर्स्ट, पहली बार 1590 में कितनी बुक्स हुई थी? पहली 3 बुक्स। उसके बाद 1596 में दूसरी 3 बुक्स, यानी कि चौथी, पांचवी और छठी बुक। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज 1590। सी पार्ट इज करेक्ट। और एक्सप्लेनेशन मैंने साथ साथ में दी है ताकि हमारा ज्यादा वाइड एक नॉलेज हमें मिले। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है? द फर्स्ट पार्ट
Books 1 to 3rd was published in 1590, while the second part was published in जो बुक्स थी 4 to 6 थी अपेड इन 1596. सो क्लियर हो गया, हो जाता है इससे. एक्सप्लेन, इसलिए एक्सप्लेन करके दिया हमने क्वेश्चन जो आंसर को. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी बुक्स डिड एडवन स्पेंसर ओरिजिनली प्लान फॉर द फेरी क्वीन. तो एडवन स्पेंसर ने कितनी बुक्स को प्लान किया था लिखने के लिए? दीज वर 12 बुक्स. तो बट ही कंप्लीटेड, कितनी कंप्लीट की उसने? 6 कंप्लीट की. इसलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, आंसर कौन सा ठीक रहेगा? सी पार्ट. तो ये टिक, ये एक्चुअली उस वक्त लिखने में, प्रिंटिंग में लिखते बार हो गया आगे पीछे टाइप. तो इसका सही आंसर क्या है? स्पेंसर इंटेंडेड टू राइट 12 बुक्स. हाँ, क्या पूछा था? हाउ मेनी बुक्स डिड एडवन स्पेंसर ओरिजिनली प्लान फॉर फेरी क्वीन. तो कितना प्लान किया था? 12 बुक्स. इसलिए आंसर कौन सा आएगा? सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, हु इज द प्राइमरी हीरो ऑफ बुक 1 इन द फेरी क्वीन. अब देखो प्राइमरी, सबसे पहले मैंने कहा था ना कि पहला जो रेड क्रॉस नाइट है उसको याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि ही हमारा वो क्या है कि फर्स्ट कैरेक्टर है. सो देखो पूछा भी यही है, बहुत ट्रिक से पूछा जाता है. तो हु इज द प्राइमरी हीरो ऑफ बुक 1 इन द फेरी क्वीन. तो कौन है? रेड क्रॉस नाइट, जो किसको रिप्रेजेंट करता था? होलीनेस को. तो सी पार्ट इज आवर आंसर. एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, उसको पढ़ लेना खुद. तो जैसे रेड क्रॉस नाइट later revealed as Saint George is the protagonist of the book 1, symbolizes the virtues of holiness. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वर्चू डज बुक सेकंड ऑफ द फेरी क्वीन प्रेजेंट. तो दूसरी वर्चू कौन सी थी? टेम्परेंस, हमने पढ़ा था. टेम्परेंस, और ये कौन रिप्रेजेंट करता था टेम्परेंस को? सर गायन. देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा है, बुक सेकंड फॉलोज सर गायन हु रिप्रेजेंट टेम्परेंस, जिस टेम्परेंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड मॉडरेशन. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सेंट्रल थीम, व्हाट इज द सेंट्रल फीमेल फिगर रिप्रेजेंटिंग क्वीन एलिजाबेथ इन द फेरी क्वीन. देखो हमने पढ़ा था ब्रिटोमार. एक क्या थी? हाइरेस वॉरियर थी, एडवेंचर्स हाइरेस वॉरियर थी. तो ब्रिटोमार्ट, हाँ सॉरी, ग्लोरिना. तो जो ब्रिटोमार्ट हमने दूसरी बुक में पढ़ा था, ये दूसरी बुक की बात किसकी? हु इज द सेंट्रल फीमेल. हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आदमी टपला सकता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना, मैंने अच्छी तरह नहीं पढ़ा था. हु इज द सेंट्रल फीमेल फिगर रिप्रेजेंटिंग क्वीन एलिजाबेथ. क्वीन एलिजाबेथ को कौन क्वीन रिप्रेजेंट करती थी? कौन कैरेक्टर हमारा रिप्रेजेंट करता था इन द फेरी क्वीन? तो वो कौन थी? ग्लोरिना. हमने पहले फ्रॉम द इन द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी हमने पढ़ा था, जब हमने बुक की इंट्रोडक्शन दी थी, तो उसमें क्या मेन कैरेक्टर कौन था? ग्लोरिना. ग्लोरिना किसको रिप्रेजेंट करती थी? फेरी क्वीन को. देखो इस तरह से जल्दी नहीं करनी, पेशेंस रखना आंसर देते बार भी. अपने क्वेश्चन पेपर को भी, क्वेश्चन को ढंग से समझना, नहीं तो जैसे मैं भी अभी कंफ्यूज हो गया, हालांकि हमने अभी पढ़ा था, तो इस तरह से मैं कंफ्यूज हो गया था. कंफ्यूज नहीं हुआ था, मैं आपको आजमाना चाहता हूं कि आप इस तरह से, ये ट्रिक है कि पेपर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं. आप आते हुए भी गलत करते हो क्वेश्चन, बहुत बार ही होता है, मुझसे भी हुआ कई बार. तो सो ग्लोरिना रिप्रेजेंट करती थी किसको? क्वीन एलिजाबेथ वन. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द कैरेक्टर ड्वेसा सिंबलाइज. ड्वेसा किस चीज को सिंबलाइज करती थी? और ड्वेसा कौन था? हमने पढ़ा था एक फॉल्स कैरेक्टर था. तो अब फॉल्सहुड एंड डिसेप्शन को रिप्रेजेंट करती थी, हमने पढ़ा था स्टोरी में. सो दिस इज द राइट आंसर. तो एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ें तो क्या है? ड्वेसा इज द ऑपोजिट ऑफ ऑनर एंड सिंबलाइजेस फॉल्सहुड, डिसेप्शन एंड डिस्क्रप्शन. वो इस तरह से राइट आंसर हमारा कौन है? बी पार्ट है, फॉल्सहुड एंड डिसेप्शन. क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड इन फेरी क्वीन. तो देखो इसमें कौन से फॉर्म में पढ़ा था? स्पेंसरियन स्टैंजा, जिसमें फर्स्ट 8 स्टैंजा होते हैं और लास्ट में क्या होता है, कौन सा होता है? लेक्जेंड्राइन. तो इट मीन हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? स्पेंसरियन स्टैंजा. सी पार्ट इज राइट आंसर. देखो एक्सप्लेनेशन में मैंने दिया भी है कि ये है क्या? स्पेंसरियन स्टैंजा. स्पेंसर इंट्रोड्यूस द स्पेंसरियन स्टैंजा, जिसमें क्या है, 9 लाइंस होती हैं, 8 इन एम्बिक पेंटामीटर्स, और एक एक फर्स्ट एक 1 लाइन किसमें होती है? एम्बिक हेक्सामीटर. विद द राइम स्कीम. अब राइम स्कीम की बात करें तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. कहते हैं, पूछा भी जा सकता है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम द फेरी क्वीन. तो क्या है? ए बी, बी सी बी सी सी, ए बी बी, यहां से भी आप याद कर सकते हो. ए बी बी, सी
बी, सी सी। तो ये इसके राइमिंग स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु गाइड्स रेड क्रॉस नाइट ऑन हिज जर्नी। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें रेड क्रॉस नाइट जब जा रहे थे तो उनको किसने गाइड किया था? इनके साथ बहुत सारे ट्रिक भी हुए थे रेड क्रॉस नाइट के साथ, लेकिन फाइनली ऊना ने उनको फिर गाइड किया। हालांकि वो एक लेडी थी, इसके उसका नाम क्या था, जिसने इसको टपलाने की कोशिश की थी। तो ऊना ने फिर से इसको गाइड किया था। एक ऐसा करेक्टर था, मेल करेक्टर था, जिसने कहा कि नहीं, आप ऊना का इतबार मत करो, वो शी इज अनफेथफुल। लेकिन फाइनली क्या हुआ, ऊना ने फिर से इसको गाइड किया कि आप अपने वैल्यूज पे, वर्च्यूज पे काम करो, उस पर इतबार नहीं करो। तो ऊना ने इसको गाइड किया वापस दोबारा से अपना मकसद में पूरा होने के लिए। सो एक्सप्लेनेशन में क्या है, द ऊना रिप्रेजेंटिंग ट्रूथ एंड द प्रोटेस्टेंट फेथ कंपनीज रेड क्रॉस नाइट ऑन हिज जर्नी टू डिफीट द ड्रैगन। ऊना ही हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच बुक ऑफ द फेरी क्वीन डज ब्रिटोमार्ट अपीयर। फेरी क्वीन की कौन सी बुक थी जिसमें ब्रिटोमार्ट अपीयर हुई थी? तो ब्रिटोमार्ट कौन सी बुक में आई थी? बुक थर्ड में। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, ब्रिटोमार्ट द फीमेल नाइट हु रिप्रेजेंट्स चैरिटी इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ बुक थ्री। सो ब्रिटोमार्ट किस में आई थी? फिर में ब्रिटोमार्ट हमने पढ़ी, जिसमें राइट साइड में मैंने थी, उसका फोटो भी दिया था। तो एक फाइल्स वॉरियर थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज द ड्रैगन रिप्रेजेंट इन बुक वन ऑफ द फेरी क्वीन। तो ड्रैगन पहले बुक में क्या होता है, हमने ये तो पढ़ा था कि विलियम था, उसने कैप्चर किया किसको, ऊना को के पेरेंट्स को। तो रेड क्रॉस नाइट ने उसको फिर उसको हराया था, वो रेस्क्यू किया था ऊना के पेरेंट्स से। तो क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा से पढ़ते हैं, व्हाट डज द ड्रैगन रिप्रेजेंट इन बुक वन ऑफ द फेरी क्वीन। तो किस चीज को रिप्रेजेंट करता था? हाँ, अब ए पार्ट करें, कैथोलिज्म। सेकंड इस्लाम, इस्लाम तो नहीं है। पैगनिज्म भी नहीं है। इमोरलिटी इट मींस कैथोलिज्म। वो किसको इंपॉर्टेंट करता, रिप्रेजेंट करता था? कैथोलिज्म। इट मींस कैथोलिक जो सिस्टम था उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, क्योंकि हमने दिखाया कि कैथोलिक कि हमने ड्रैगन को क्या दिखाया था बुक में? विलियन। सो ये किसको रिप्रेजेंट करता था? कैथोलिज्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज, व्हाट इज द नेम ऑफ कासल वेयर रेड क्रॉस नाइट इज इम्प्रिजन। देखो रेड क्रॉस नाइट को जब इम्प्रिजन किया था, तो कहाँ पे का क्या नाम था जहाँ पे इम्प्रिजन किया था उस कासल का, उस महल का? द हाउस ऑफ प्राइड। क्या नाम था उसका? द हाउस ऑफ प्राइड। इसलिए देखो हाउस ऑफ होलीनेस किसी को कैप्चर नहीं करता है। तो बावर बिलिस में नहीं हुआ था वो, कासल ऑफ जाइस में आया नहीं हमारे पास। तो हाउस ऑफ प्राइड हमारा राइट आंसर है। तो एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ें ज्यादा क्लियर करने के लिए, तो क्या है, द हाउस ऑफ प्राइड, प्राइड रूल्ड बाय ल्यूसीफर, represents the sin of pride and vanity. So this was right answer. क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द एलिगोरिकल मीनिंग ऑफ प्रिंस आर्थर इन द थियरी। देखो प्रिंस आर्थर ने क्या किया था, हमारे मेन नाइट की हेल्प की थी, सपोर्ट की थी। तो हम पढ़ते हैं कि इसका क्या एलिगोरिकल मीनिंग है। विजडम है, चैवलरी है, या आइडियल क्रिश्चियन नाइट एंड इंग्लैंड ग्रेटनेस। तो ये दोनों इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, क्रिश्चियन ग्रेट नाइट और इंग्लैंड की ग्रेटनेस। सो सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो अगर एक्सप्लेनेशन में पढ़े हम, द प्रिंस आर्थर represents the ideal knight, the England legendary hero, linked to Queen Elizabeth I, the Tudor lineage. So question number C is हमारा right answer. Question number 13 है, who is the enchanter? What that deceives Red Cross Knight? Enchanter कौन था जो कि रेड क्रॉस नाइट को डिसीव करता था? वो क्या, उसका नाम क्या था? आर्चिमैगो। आर्चिमैगो था क्या अमन सर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, द बाउर्स ऑफ ब्लिस इज ए सिंबल ऑफ। बाउर्स ऑफ ब्लिस क्या था, सिंबल किस चीज का सिंबल था? जहाँ पे टेम्पटेशन होती थी, या फाल्सूड थी, किसी को पाया जाता था। तो सो बी पार्ट है, फॉल्स प्लेजर एंड टेम्पटेशन। ये बाउर्स ऑफ ब्लिस सिंबलाइज करता था, क्योंकि वो झूठों पे, अफवाहों पे फैलाने में ज्यादा यकीन रखता था बाउर्स ऑफ ब्लिस, इसलिए उस नाइट ने उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं, द बाउर ऑफ ब्लिस, जब जो कहाँ पे आया, बुक टू में आया, इज एन एलिगारी फॉर सिनफुल प्लेजर्स वेयर सर गायन। देखो सर गायन ने इसको, जो टेम्परेंस रिप्रेजेंट करते थे, डिस्ट्रॉय किए थे, डिस्ट्रॉय टू अपहोल्ड वर्चू, जानते ताकि वहां पे अच्छू वर्चूज अच्छी चीजें हैं। सो फ्रेंड्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, विच बुक ऑफ द फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स द वर्चू ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस किस में आया था? बुक 5 में। और करेक्टर कौन था हमारा? आर्टिकल। तो आर्टिकल रिप्रेजेंट द जस्टिस, सो दिस इज बुक 5 द राइट आंसर। बुक 5 में फीचरिंग आर्टिकल जो था, आर्टिकल represents justice, showing the difficulties of upholding fairness in a corrupt world. तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट ही बुक वो है जिसमें
फेरी क्वीन में क्या रिप्रेजेंट किया था? वर्चूज ऑफ जस्टिस। और करेक्टर कौन था उसका? आर्टिगल। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंडिंग ऑफ द फेरी क्वीन? तो फेरी क्वीन की एंडिंग करने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चीज हमें देखने को मिलती है इसकी पूरी जो पढ़ा हमने? तो हमने क्या पढ़ा? इट इज इनकम्प्लीट। 12 उनकी हमने चाहा था 12 बुक 12 बुक्स लिखना, बट कितनी कंप्लीट कर पाए? 6। तो फाइनल थॉट्स फ्रेंड्स, सो आई एम गिविंग यू टू फाइनल थॉट्स अबाउट दिस लेक्चर, दिस पोएम, और डिटेल स्टडी जो मैं स्टडी मटेरियल आपको दे रहा हूँ। तो मेन चीज हमने क्या देखी यहाँ पे, ये जो हमने करेक्टर्स अभी एमसीक्यूज मैंने आपको बताया, तो इसमें क्या है? तो दीज एमसीक्यूज कवर एसेंशियल थीम्स, करेक्टर्स, एलेगोरीज एंड पोएटिक टेक्निक्स। देखो सारे इंपॉर्टेंट थीम्स इसमें आ रहे हैं इन द फेरी क्वीन। तो प्रैक्टिसिंग them will help you master Spencer's masterpiece for the UGC NET exam. So friends, बहुत ही गहराई से इस चीज को पढ़ें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर being with Dr. Vipin. So friends, I hope you are enjoying these lectures and you will get here the authenticate material. बहुत सारे लोग तो बहुत सारे एडवर्टाइज एड वगैरह करते हैं हमारे पास, अभी हो तो मैं वो नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा सिर्फ मेरे वीडियोस को शेयर करें। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि जो भी मैं चीजें दे रहा हूँ अथेंटिकेट नॉलेज है, इसमें कहीं से आपको कमी नहीं मिलेगी, और कहीं मिलती तो आप लिख सकते हैं। कोई भी चीज मिस इंफॉर्मेशन हो, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, सर ये ऐसे नहीं था, ऐसे था। तो आई विल डू दैट। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरा जो भी कंटेंट है, इसके लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, इसके लिए मुझे अगर थैंक्स आप कहना चाहते हो, तो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियोस को, कमेंट करें, शेयर दीज वीडियोस विद अदर फ्रेंड्स, एंड फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, वो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश लिटरेचर विद डॉक्टर विपन। ये मेरा इंग्लिश लिटरेचर का यूट्यूब चैनल है। आप, और ये वैसे भी ये वीडियो आप इसी चैनल पे अभी देख रहे हो। तो सो फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दें ताकि मुझे एनर्जी आ जाए, मैं समझूं कि यू पीपल आर आल्सो रिस्पॉन्डिंग मी। सो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल poemery, for this beautiful poem, summary, introduction, themes, मेन कैरेक्टर्स, सारी चीजें मैंने इसमें एक गागर में सागर भरने की कोशिश की है, और यही चीजें आपको नेट में आएंगी। इन्हीं में से, ये नहीं कहूँगा सारी चीजें नहीं आएगी, पर पढ़ना सारा पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम जो है ना, एग्जाम बहुत ही खतरनाक चीज होती है। वहाँ पे बहुत तैयारी करके जाना पड़ता है, कितनी चीजें पढ़ते हैं और क्वेश्चन कितने आते हैं? 100। और 100 पूरे वर्ल्ड लिटरेचर, वो कौन सा आए कहाँ से आए, इसलिए हमने पूरा अपना इंतजाम जो पूरा करना है, पूरी फुल फ्लैज तैयारी के साथ जाना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बेस्ट विशेस, गुड लक, कीप enjoying these videos, keep your studies up to date। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।